भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम रशुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न कंचविदूषरार्ध प्रसवितापमलम मापी प्रगपकादरे जनपति बहुधा विसिंचेन कर्पबंधनिकटेरपिहीन ताप्तम यात् पपिभक्तो सप्तमादिदेवं त्वां श्रीकलमङ्गलमूर्तनादिं सुदुर्गमयं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं वां मं हं सं तं पम 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 वम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावद्रय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। धन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिके नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादेर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्याम ओम नमः सिद्धेभ्याम ओम नमः सिद्धेभ्याम श्री वित्रागा नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्थितंक्राय द्वादश गण परिष्ठितय शुक्लदय पवित्रय स्वर्गीय स्वयं सिद्धाय बुद्धय परमात्मे परम सुखाय तल्लोक में वप्तय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धय तल्लोक संक्राय सत्य ज्ञान सत्य अनंत फणामंडता ऋषियारिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगोष विनाशन घातिक्रमनाशन एक घातिक्रमनाशन अपादमहस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मर्त्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अग्निमयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वशत्रुभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वोपसक छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमग्भयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वातचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वपरमन्त्रं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि चक्षुरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्षयरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वकुरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वनरमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगजमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वश्मारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगोमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमहिष्मारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वधान्यमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्ववक्षमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगुलमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वपत्रमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वपुष्पमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वफलमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वराष्ट्रमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वदेशमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविश्वमारीं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्ववेताल साकनी डाकनीभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्ववेदनीयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमोहनीयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वक्रमाष्टकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि श्रीमती सरिता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलेश जैन मनीष जैन अनुज जैन संगीता जैन विशाल जैन मेहा जैन अन्वी जैन अनमय जैन समायरा जैन V38 ग्रीन पार्क दिल्ली
छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करुण मठ पतन द्रोण मुख सम्मानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुगमतेषु लोकेषु व्याधि व्यासनं वर्जितम् अभयं सीमार्गं शस्त्रस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोत्तं दन्दान्यं सदास्तु सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाण्डुक्षला परिविराजमान भगवन् चनाग्रे शांतिधारा प्रांते जलादेर्गम नृपांति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम नृपांति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। इस समय सार के सार को द्वितीय गाथा में वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं स्व समय और पर समय। स्व समय मतलब स्व आत्मा, पर समय मतलब दूसरे आत्मा या पर पदार्थ। इसमें कितने सुंदर दूसरी गाथा को जो समझ जाए वो पूरे के पूरे समय सार को समझ गया। इसे समझना जीवो चरित्र दंशन नानठिदो तम ही समयम जाने पौगन कम पदेश ठिदंच तम जान पर समयम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रथम उन्होंने जीव का नाम ले लिया। जो जीव है वही तो प्रधान है, जीव ही प्रधान है। उस जीव के बारे में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में जो स्थित है वो स्वसमयी है, मतलब वो परमात्मा के समीप है या स्वयं परमात्मा बन सकता है। जाने शब्द स्वेच्छावाचक है। अपने आत्मा में स्वतः अपनी स्वेच्छा से मग्न हो सकता है, किसी की जबरदस्ती से वो अपने आत्मा में एकाग्र नहीं हो सकता। एक और अग्र, एक बोले तो आत्मा, अग्र बोले तो उसी के सामने रख के ध्यान करना। जाने शब्द स्वेच्छावाचक है। स्वेच्छा से धर्म कर सकते हैं, जबरदस्ती से कोई धर्म नहीं करा सकता, न कराने से भी वो धर्म ध्यान कर सकता है। अपने अंतस्फूर्ति से, अपने स्वेच्छा से, इच्छा से धर्म ध्यान कर सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। जो धर्मात्मा बनता है वो परमात्मा हुआ। इसीलिए आचार्य कुंद ने भी आगे चल के दूसरे ग्रंथों में भी इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की है। आत्मा 3 तरीके मानी उन्होंने। एक बहिरात्मा, जो बाहरी दृष्टि, धन संपत्ति वैभव के पीछे 24 घंटे लगा हुआ है, अपने खुद के आत्मा को भूल गया, वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। वो वितरागी है, वीतरागी नहीं है। फिर कहते हैं अंतरात्मा।
जो सम्यक दृष्टि जीव है, अपने आत्मा पर विश्वास है, वो आस्तिक है, वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। वो अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सतत ध्यान अध्ययन में लगा रहता है। जैन धर्म में दो ही मुख्य तत्व है, ज्ञान और ध्यान। स्वाध्याय करो और ध्यान करो, बाकी सब जितने क्रियाकांड है वो बाहरी क्रियाकांड है, अंतरंग में दो ही है। तो महानुभाव फिर कहते हैं, एक उद्गर कर्म प्रदेशों में जीव फंसा हुआ है, जान शब्द आज्ञावाचक होने से पर समय, पर पदार्थों में रमा हुआ ये जीव, रात रंजन, ये पर पदार्थ में रमना आर्त रुद्र ध्यान है। जैसे वो बको ध्यानम, बक पक्षी ध्यान तो करता है पर हिंसक भाव होते उसके मन में, किसी प्राणी को मारने के सतत भाव होते, पर यहाँ अहिंसक भाव है, वीतराग भाव है। तो दूसरे गाथा में जो कुंद ने कहा, इसी के विस्तार से उन्होंने स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से अनेक दृष्टांत देकर समझाते हैं। अब तीसरी गाथा में आचार्य कुंद देव कहते भगवान कि समय जो है अर्थ है आत्मा, सम उपसर्ग अय धातु, जो गत्यर्थक धातु वे सब ज्ञानार्थक होते हैं। अब वो ज्ञान की बात करते हैं, तो एयत निश्चय गदो समो संवत्त सुंदरो लोगे बंद कहा एयते तेन विसंवादिनो होती। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेश तो आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है, हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर है, उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे, अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है।
वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।